माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। स्कूल विवेकानंद विद्या मंदिर की तरफ से आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करिएगा। आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए शब्द निकलेंगे जुबान से, तो केवल हिंदुस्तान के लिए। देखिएगा, जितने भी मेहमान चार हैं, आप लोग ने यकीन दिलाइएगा कि एक बिहारी सचमुच 100 पर भारी होता है। आप भले ही संख्या में कम है, परंतु आप में से एक एक व्यक्ति अगर 100 की ऊर्जा उत्पन्न करे तो शायद मैं आप कुछ पढ़ पाऊंगा। पहली 6 पंक्तियां मेरा इम्तिहान और आपका इम्तिहान दोनों का है, मैं देखना चाहता हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार है कि नहीं? कि हाथ की भाषा नहीं लिखा हूँ, नहीं गजल सुनाता हूँ। कि हाथ की भाषा नहीं लिखा हूँ, नहीं गजल सुनाता हूँ। कविता लिखनी नहीं आता, पर्ची के लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्म मेरा सब व्यस्त लिखा है, खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। मुझे अच्छा लगा। देखिएगा, ऐसी सच्चाई के हिफाजत में पिछले वर्ष रामनगर के सरजमीन पर एक कविताएं सही गई, जनाबे बादशाह प्रेमी गवाह है। उसके बाद मुझे लगा कहीं ना कहीं लेखनी की धार मोड़ देनी चाहिए, अग्रिम पंक्ति में बैठे लोगों को देखकर कविताएं बदल देनी चाहिए। पर मेरी लेखनी मुझसे क्या कहती है, अगली पंक्ति पकड़िएगा जनाबे, राजन सर के चरणों में निवेदित कर रहा हूँ। मेरी लेखनी मुझसे क्या कहती है कि तूफान रुके रुके है लश्कर, धार कलम की रुकी नहीं। कि तूफान रुके रुके है लश्कर, धार कलम की रुकी नहीं। तक झुके झुकी रियासा, कविता किसी पे झुकी नहीं। अरे शांति ही सहिंदा है, कर्म को अंजाम दे, लिख रहा है सच अगर जुबान को ना लगाम दे। अरे कविता तेरे हुक्म आका, कोई पिता फरमान नहीं है, और तू बगावत का सोला, दरबारे दस्तरखान नहीं है। तो किसी सफे पर किसी कलम से किसी ताज को नमन नहीं है। मैं और रावण हजरात नहीं जो फिरौन के आगे सर झुका ले, या जालिम बैठे सिंहासन पर ही जालिम को ही खुदा बसा ले। अरे कभी खुददार रहेगा जब तक सूरज में आग रहेगी, बिरजा बोलिए बिरंग न चढ़ेंगे, लेखनी पे दाग रहेगी। अरे वार से ना स्वीकार करेगी और बच लिखेगी, या तो मेरी सांस लिखेगी या कलम पर सच लिखेगी। या तो मेरी सांस लिखेगी या कलम पर सच लिखेगी। जब मीठी बातें दरबारों के घर से वापस आई है, जब क्यों हमें इंकलाबी लहरें लहरानी पड़ती है, जब मीठी बातें दरबारों के घर से वापस आई है, भूखी चीखी संसदों के घर से वापस आई है। जब झोपड़पट्टी से अच्छा राजमहल की गोरी है, मजबूरी में नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है। जब अदालतों के चक्कर लेते घिसने बूढ़ी लाठी है, डॉक्टरों ने पेंशनों में हिस्सेदारी काटी है, तब जाके देश सभा को अधिकार बनाया है, शब्दों को चिंगारी दे अंगार बनाया है। मजदूरों का बिगड़ा टूटा ख्वाब लिखा है, और बाकी कलम के लोग सामने इंकलाब लिखा है। मैंने जहां जहां विलेज की कविता पढ़ी, लोगों ने कहा राकेश को समर्थन करते हो, मैंने कहा नहीं। तो किसी ने कहा कि मुसलमानों की ओर से समर्थन करते हो, मैंने कहा नहीं। तो किसी ने कहा, तो मैं पूछ रहा हूँ आप कितना बांटिएगा? तो किसी ने कहा कि सरकार गिरने वाली है, मैं पूछ रहा हूँ सरकार और कितना गिरेगी? आप सबको बांट सकते हैं, लेकिन एक बात मुलायमा फरमा लीजिए साहब, आप बादशाह प्रेमी और शहजादा कलीम को बांट नहीं सकते, क्योंकि हृदय कभी का रहा सदा मुसल्लम ईमान, कविता ना हिंदू है ना गजल मुसलमान। हमारे राजनीति का असर इतना गिरा कि हमने शहीदों का नाम का खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। सरदार पटेल को चाहते हैं तो थाना में ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, चिल्ला में ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। सुभाष चंद्र को चाहते हैं तो पीस पार्टी को वोट दीजिएगा। चार पत्ती इस कवि का दर्द है, और आंसू आपके समक्ष रख रहा हूँ, और आंसू में आग लगाने का काम आपका है। कि यात्रा विदेश की देश त्राई त्राई है, कि यात्रा विदेश की देश त्राई त्राई है, स्वदेश में उपदेश का ये कमाल मत कीजिए। और कलाम का जो रक्त है वो भी देशभक्त है। अरे किस देशभक्ति पर सवाल मत कीजिए, और राजनीतिक दलदल है, तू भी एक पल पल पर शहीदों का नाम का इस्तेमाल मत कीजिए।
लेकिन सर बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ मैं पहुंचा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक नज़म बहुत छोटी सी आपके समक्ष रख रहा हूँ कि अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि कविताएं मन मोह लेती है। मेरी समस्या है सर, मैं मुंह की नहीं विद्रोह की भाषा बोलता हूँ। एक ही कार पे हमला होता है तो अमेरिका कई देशों में सरहदें पार करके वसामा को घेर कर समुद्र के गहराई में दफन कर देता है। शूट सूचना देश इजराइल एक तेल पे हमला होता है तो एक घर में घुसकर मारता है जिसका इस नक्शे पर नामो निशान तक नहीं है। और 125 करोड़ की आबादी मुल्क हिंदुस्तान का बेटा कुलभूषण यादव अगर 2 साल से पड़ोसी के गिरफ्त में हो और तारीख ना तय कर पाएगी मुझे आज घर वापसी कब होगी, तो आज मुझे महुए की धरती पर कहने का अधिकार चाहिए कि सियासत में बैठे सिंहों के दहाड़ में और रात के मुझे गिद्धों के पुकार में ज्यादा अंतर नहीं रह गया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा कि मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मिटा हस्ती अपने इश्क को पहचान लिखते हैं, मगर हम तलवारों के बेटे उन मस्तानों के डोली पर जहां उन सराजों पर हम अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। जय हिंद, जय भारत।